वन वाले किए थे पहले, हाँ जिसमें अब एक लेवल तो डैशबोर्ड पेज था, वो लॉगिन पेज था, फॉरगॉट पासवर्ड पेज भी था, और सब वो डिटेल्स थी, और वो जो हमने साइन करवाए थे उसकी भी डिटेल्स थी। ठीक है। नहीं मैं ना आप जो पूछ रहा हूँ ना बेटा, वो लेवल 2 के भी पूछ रहा हूँ कि साथ साथ, क्योंकि आज जो है लेवल 2 का आपका एंडिंग डे है। तो इस एंडिंग डे में आपने मुझे लेवल 2 के जितने भी प्रोटोटाइप डिज़ाइन किए हुए हैं बेटा, वो रात तक सेंड करने लाजमी। उसमें से ठीक हो 4 गया। से 5 डिज़ाइन थे, जिसमें 404 के पेजेस थे, कुछ 503 के पेजेस थे, स्टेटस पेजेस थे, जिसमें आज हमने बात की है कि आपके स्टेटस पेजेस भी थे ग्रीन। जब आपके पास यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट होती है, कोई भी एरर आ रहा होता है तो यूज़र को वो नज़र आता है कि इस टाइप का एरर आ रहा है मेरे पास, या यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही होती है बेटा, वो भी एक पेज है। फीडबैक, ठीक है। फीडबैक के साथ साथ आपने कॉन्टैक्ट अस का भी एक पेज बनाया, उसका प्रोटोटाइप बना के बेटा मुझे लाजमी सेंड करना। क्लियर हो गई ये ठीक। बात? यस आली, सर। यस ठीक सर है। सर, तो ये वो एडमिन बैकएंड के लिए भी बनेंगे, फ्रंट एंड पे तो नहीं बनेंगे ना, जिसको हाँ, जहाँ पर चैट बॉट आ रहा है, चैट बॉक्स का आइकन। चैट बॉक्स का जो आइकन आ रहा है ना, बेसिकली आपका चैट बॉक्स तो है ऑनलाइन सपोर्ट के अंदर, वो चैट का ऑप्शन है। जी। एक ऑप्शन होता है कि चैट तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ, उसके एम्प्लॉयर के साथ करवा रहे हैं ना, कंपनी के एम्प्लॉयर के साथ। जी। अगर उसने मिसबिहेव किया, उसके आपके एम्प्लॉयर ने, कंपनी वाले ने, उस अपने क्लाइंट के साथ आप लोगों के, तो वो कहाँ से फीडबैक आप लोगों को देगा? तो उसके लिए एक कॉन्टैक्ट अस का पेज भी लाजमी बनता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने उसको सपोर्ट सिस्टम्स को, कहाँ आपका मसला आ रहा है सपोर्ट सिस्टम में, तो आप एडमिन लेवल पे उसको डील कर रहे होते कॉन्टैक्ट अस पेज को। तो आपने वो पेज लाजमी बनाना है। फर्स्ट ऐप में जहाँ पे चैट बॉक्स होता है ना, वहाँ नहीं लगाना, इसको टैब मोड में ले जाना है, जहाँ पे आपके पास होम, अबाउट अस या सपोर्ट होती है, वहाँ पे ले जाना है इसको, ठीक है, इसी कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को भी। क्लियर हो गया? ठीक। ठीक है सर। और सर पे लिंक डाल देंगे जहाँ पे वो यूजर क्लिक करके न्यू पेज पे चला जाए, ना सारी डिटेल्स होंगी फिल कर दे। हाँ, उसको फिल करेगा और वो डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट करेगा एज एन एडमिन लेवल पे, ठीक है। ठीक है। ओके जी। उसके बाद कार सेल सिस्टम इसमें बेटा लाजमी आएगा, वो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज लाजमी बनेगा, और फीडबैक वाला पेज भी लाजमी बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी टूर गाइड मोबाइल ऐप। ये वाले बच्चे थे, इनका टूर गाइड में भी लाजमी फीडबैक वाला सेक्शन बनेगा, और फीडबैक वाले सेक्शन के साथ साथ कॉन्टैक्ट अस वाला भी पेज बनेगा, क्योंकि टूर गाइड में तो लाजमी बनता है, जब आपने किसी से हेल्प आउट करना होता है तो उसी पेज की वे में आप उससे हेल्प आउट करोगे ना, कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा लाजमी बंदा, और वो कॉन्टैक्ट जैसे ही करेगा तो आपने उसको हेल्प आउट करने के लिए उसे पूछने के, जी सर आपको कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या क्या आपको अपार्टमेंट्स या कहाँ कहाँ जाना है आपने, कौन कौन से आप लोग प्लेसेस को विजिट करना चाहोगे, ये तमाम चीज़ें कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ ही आपको हेल्प आउट होगी। अच्छा जी, एक है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट वाला जो बच्चा है ना, इसमें ये जो बच्चे हैं, ये लाजमी के तौर पे तो ना बनाएं, लेकिन फीडबैक वाला अगर ऑनलाइन है तो इसके अंदर एक फीडबैक वाला लाजमी बनाओ। कॉन्टैक्ट अस तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस कर ले, हाँ कॉन्टैक्ट अस भी बना लो, क्योंकि देखो अगर ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है और कोई एरर आया है तो वो लाजमी बात है आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा, उसके लिए कॉन्टैक्ट अस का प्रोटोटाइप लाजमी बनाना, और साथ में एक फीडबैक वाला भी, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी जा रही है तो उसका फीडबैक भी आपको मिलना चाहिए। अच्छा जी, फेशियल अटेंडेंस सिस्टम ये नहीं बनेगा, इसके अंदर ना कॉन्टैक्ट अस बनेगा और ना ही फीडबैक बनेगा, ये फेशियल अटेंडेंस वाले बच्चे। आपने कुछ और प्रोटोटाइप इसके हवाले से डिज़ाइन सोच के रखना बेटा, जिसको आप डिज़ाइन कर सको। अच्छा जी, 103, 129 और 134 ग्रॉसरी स्टोर, ये जो ग्रॉसरी स्टोर वाले बच्चे हैं बेटा, इनका ये जो प्रोटोटाइप लेवल 2 है, इसके अंदर लाजमी बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग फीडबैक और कॉन्टैक्ट अस लाजमी यूज़र से कलेक्ट कर लो। डोमेस्टिक सर्विसेज में क्या है बच्चे, 118 और 152 यहीं पे बैठे हैं? जी सर। ये डोमेस्टिक सर्विसेज कौन कौन सी हैं बच्चे? सर ये कारपेंटर वगैरह, और जिसमें अच्छा, प्लम्बर वगैरह आपको स्क्रीन सेंड किए, ईमेल हाँ की है हाँ हाँ, आपको। मुझे याद है वो वाले याद है, बिल्कुल सही है। और सर आपको बताना था कि रेटिंग के लिए पॉपअप मेन्यू बनाया है, वो आपको स्क्रीन शेयर वो जिसने सेंड की है ईमेल पे, वो आप देख ठीक लें। है, मैं अलग देख से लेता स्क्रीन नहीं बनाई। हूँ, ठीक है, मैं उसको भी देख लेता हूँ, आपकी स्क्रीन भी शेयर अभी करता हूँ, कुछ ना कुछ डिस्कशन भी करूँगा उसमें से। और एक चीज़ मेरी याद रखो यार, आपका जो डोमेस्टिक वाला है ना, इसके अंदर वो पॉपअप के साथ फीडबैक भी बना लो, और एक और चीज़ बनाना, अब आपके पास देखो मल्टीपल वेंडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे ऐप में। तो जी सर। ये जो मल्टी वेंडर हैं बेसिकली, ये जब भी इस तरह का कोई डिज़ाइन लेआउट बनाओ ना,
इसके साथ आप इंटरेक्ट एक मैसेज के पैनल को भी कर रहे होते हो, यानी कि इसको इंटीग्रेट करते हो। तो करवा रहे हो मैसेज के पैनल को इंटीग्रेट या नहीं, जस्ट आप रिक्वेस्ट करोगे इसके अंदर सर मैसेज सर्वर रिक्वेस्ट बेसिकली करने इंटीग्रेट? सर सिर्फ हाँ, रिक्वेस्ट करने का है अभी वो। रिक्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, क्योंकि एक ऐसे होता है ना कि जब हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं ना, लेट्स सपोज कि मैंने एक सर्विसेज फाइंड आउट करनी थी, मेरा एसी की मैंने सर्विस करवानी है, तो एसी सर्विस वाले को सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा। उसमें मेरे पास काफ़ी सारी प्रोफाइल ओपन हो जाएंगी जिसमें एसी वाले मेरे पास टेक्नीशियंस अवेलेबल होंगे। तो उन एसी टेक्नीशियंस को जो अच्छी रेटिंग वाला बच्चा होगा, बंदा होगा, मैं उसको कोलैक्ट जी सर करता वो हूँ। तो लिस्ट शो हो रही है, वो लिस्ट शो होगी वो यूजर लिस्ट के शो पास, होगी क्लाइंट के जस्ट पास, हाँ जी, कस्टमर के अच्छा पास शो होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ उसकी प्रोफाइल शो होगी पूरी की पूरी या जस्ट लिस्ट शो होगी जिसमें आपको लिस्ट नज़र आएगा और एक सर कॉन्टैक्ट? लिस्ट शो हो रही होगी, उसके बाद वो जिस पे क्लिक करेगा लोकेशन भी बता रहे होंगे ना, जो करीब जिसकी लोकेशन आ रही होगी उस पे क्लिक करके वो फिर उसकी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। उस ठीक है। वहां पे प्रोफाइल के ऊपर उसके जिस तरह पैसे वगैरह जो वो लिखे होंगे। हाँ, वही प्रोफाइल का पेज बता रहा हूँ कि जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करे ना, वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए जहाँ पे उसके पैसे लिखे हुए आ रहे हैं उसकी सर्विस के, और साथ में कॉन्टैक्ट का बटन लिखा हुआ आ रहा है। अब जब कॉन्टैक्ट के बटन पर क्लिक किया जाए ना यूज़र, तो वो एक या मैसेज बॉक्स अगर लगा सकते हो उसके अंदर, तो मैसेज चैट का ऑप्शन लगा देना, वो बहुत ईजी है लगाना। ठीक है, उसके लिए आपको 2 ठीक से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो वेब ऐप बना रहे हो या मोबाइल ऐप बना रहे हो? सर मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप बना रहे हो। आपको वो जो गूगल की डेटाबेस है जो ऑनलाइन होती है, उसका नाम क्या था यार? एक मिनट, जो सर फायर हाँ हाँ, नाम क्या था उसका? सर फायरबेस। फायरबेस, फायरबेस, बिल्कुल फायरबेस है उसका। तो फायरबेस के थ्रू ना आप रियल टाइम में डाटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैसेजेस को। तो उसकी बेस पे आप ये ऐप को इजीली बीच में मैसेज सर्विसेज लगा सकते हो। इसकी बेस पे आपका जो प्रोजेक्ट है और उसके अंदर वैलिडेशन ले जाता है। तो मैसेज बॉक्स का अगर नहीं मिलता कोड तो मुझसे ले लेना, मेरे पास पूरा का पूरा मैसेज वाला कोड पड़ा हुआ है जिसकी बेस पे आप मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से किसी दूसरी जगह, यूज़र से क्लाइंट्स की साइड पे, क्लाइंट से यूज़र की साइड पे। ठीक है, तो ठीक है जस्ट सर। वो कोड को ऐड कर देना उस बटन के पीछे, और डायरेक्टली जो होगा यूज़र वो उससे रब्ता कर सकेगा या क्लाइंट उससे रब्ता कर सकेगा। क्लियर हो गया बात? जी सर। ओके जी। अब इसके मुझे जो है ना बेटा डोमेस्टिक वाले ये लेवल 2 के प्रोटोटाइप आज शाम 9 बजे तक चाहिए। सर आपको वो शेयर किए, आप बता दें, फिर कॉन्टैक्ट अस वाला तो अभी बनाना पड़ेगा, वो मैं रात तक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ना कॉन्टैक्टस वाला बेटा बना दो, और साथ में फीडबैक वाला भी। फीडबैक का तो पॉपअप बना लिया आपने ना, वो मुझे जी नहीं सर। चाहिए। जस्ट पे मुझे स्टेटस वाले पेजेस भी देना है बाद में, जिसमें आपके जो एरर पेजेस के साथ होते हैं ना, यूज़र नॉट लॉगिन, और या ये वाले जो आपके पास एरर आ रहे होते तो हैं कि वो फिर सर आप एक दफ़ा देख लें ईमेल, उस पे ना नोटिफिकेशन ऊपर से जिस तरह वो डाला है कि इंटरनेट नॉट कनेक्टेड इस तरह करके एरर डाला है, और हाँ जब हाँ, वो वही चीज़ है। रजिस्टर करता है तो फिर वो जिस तरह सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इसका का नोटिफिकेशन आता है। मुझे इसी तरह से चाहिए बेटा, सही है, बिल्कुल सही है, वेल डन। अच्छा जी, ये वाली जो चीज़ है ना, यूज़र स्टेटस वाली, ये तमाम बच्चों ने अपने पास डालनी है क्योंकि इससे ही यूज़र फ्रेंडली और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा होता है आपका। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे पास बच्चे हैं, जिम मैनेजमेंट सिस्टम बच्चे मैंने देखा था लास्ट टाइम, 2 जो प्रोटोटाइप्स थे आपके, 3 वो अच्छे थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल के प्रोटोटाइप हैं वो आपने डिज़ाइन किए बच्चे? जी, जिम मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आए सर हुए? अभी 1 2 कंप्लीट लेवल 2 नहीं कंप्लीट किया। लेवल 2 भी कंप्लीट नहीं किया? हाँ सर। अच्छा बेटा, इसको बैठ के लाजमी कंप्लीट करो। अभी अभी स्टार्टअप लो इसका, और मुझे शाम 9 बजे तक लाजमी चाहिए क्योंकि इसी की बेस पे मैंने आपको बताया था लेवल 2 के भी नंबर हैं नेक्स्ट फेज में, और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट भी होगी इनकी। ठीक है। अच्छा जी, कार सेल सिस्टम 123 112 और 132, कार सेल सिस्टम इनका फीडबैक बनेगा। और हाँ, जिम मैनेजमेंट सिस्टम वालों में बच्चों आप लोगों का भी फीडबैक सेक्शन और कॉन्टैक्ट पेज लाजमी बनेगा। ठीक है, ताकि आपकी जिम की रेटिंग आ सके, जिम के ऊपर क्या। लेकिन आप लोगों को तो डेस्कटॉप ऐप है ना यार, इसके ऊपर तो यस फिर सर नहीं चलेगा। डेस्कटॉप पेज से। फिर तो ये नहीं चलेगा, कॉन्टैक्टस भी नहीं चलेगा, और फिर इसके ऊपर आपका फीडबैक वाला नहीं बनेगा। जस्ट आपका तो वो फिर मैनेजमेंट ही है। ठीक है, आप लोग जस्ट मुझे जो एरर वाले पेजेस हैं बेटा वही सेंड करिएगा फिर जस्ट। ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा जी, 123 112 और 132 कार सेल सिस्टम। जी, कार सेल सिस्टम वाले बच्चे कहाँ पे हैं? यस सर।
जी बेटा, ऐप के प्रोटोटाइप लेवल 2 डिज़ाइन किए हैं। सर वो आज सेंड कर देंगे। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये मैंने ना एडमिन पैनल का ना एक आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया है चैट के अंदर। ये जी मैं मेरा देख। फार्मेसी जो मेरी ऐप है ना, ये उसका मतलब मैंने 2 स्क्रीन बनाई हैं। 500 मैंने बनाई हुई है और 404 भी बनाई हुई है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। इसमें ज़बरदस्त। सर हो ये रहा है, सिंपल सिंपल सा ये है कि ना, ये जो मेरा यूज़ केस था ना, जो साइट पे डैशबोर्ड चेक इन्वेंटरी और मैनेज सप्लाईज आ रहा है ना, ये सब था मेरे यूज़ केस में। मतलब मेरा बंदा ये सब काम कर सकेगा। आपने कहा था सिर्फ डैशबोर्ड की बना दो। तो इसमें होगा ये कि रन टाइम पे जो ऑर्डर मेरी ऐप सेट करेगी ना बंदे को, तो वो यहाँ पे ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 के नाम से आ जाएगा। और वो ऑर्डर 1 पे जब क्लिक करेगा ना, तो एक न्यू स्क्रीन लॉन्च होगी उसके साथ मैंने बनाई हुई है, जिसमें जो ऑरेंज रंग की वो पट्टी है ना, उसमें वो उसकी मेडिसिन के नाम होंगे। और मैंने ना ऐप में अपने एक और फीचर रखा है कि वो जो जो मेरा क्लाइंट है ना, जो यूज़र है ऐप का, वो पिक खींच के भी अपलोड कर सकता है अपने प्रिस्क्रिप्शन की ना। तो जो उसके साथ पिक बनी हुई है तो वो पिक होगी। ठीक हो गया। और जो मैं नीचे से मैंने चैट बॉक्स बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि अगर वो जो मेडिसिन उसने मांगी है, अगर वो वाली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो वो उसी टाइम मेरे यूज़र से चैट कर सके कि ये वाली नहीं है, ये वाली भेज दो। हाँ ठीक है, नीचे सर ज़बरदस्त। जो मैंने बनाया है। लेकिन यहाँ सर पे ना इसमें मुझे जी जी एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये चैट ऑप्शन बनाया बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये देखो एक चीज़ सोचो, अगर उसके पास ये पूरी की पूरी चीज़ अवेलेबल है, अगर उसके पास मेडिसिन अवेलेबल है, तो हमें उस बंदे को ये चैट बॉक्स दिखा के उसकी स्क्रीन के ऊपर शो करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको एज एन जिसको कहते हैं ना स्पेस कंज्यूमिंग चीज़, वो ले रहे हो आप। जस्ट एक नीचे वो जो चैट का वो आइकन नहीं होता, उसके ऊपर वो साइड पे बना दो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल डाउन में। अगर वो जैसे ही अगर चैट बॉक्स पे उस पर क्लिक करे, देन वो चैट बॉक्स आप न्यू पेज पे ओपन होगा। ठीक है, तो ठीक ये है काम सर। वो कर। जो चैट बॉक्स ओपन करवाना है वो मैं यहीं पे ना ओपन करवा दूँ, न्यू पे क्यों हाँ करवाऊँ? हाँ, यहीं पे ओपन करवा सकते हो, यहीं पे ओपन करवा सकते हो। जैसे ही अच्छा क्लिक करेगा चलें, ठीक हो गया। तो इसी के ऊपर ओपन होगा। ठीक हो गया सर। बाकी वो 2 स्क्रीन है ना मेरे एडमिन पैनल की, 404 और 500, वो भी बनाई हुई है। वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा आज। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ये जो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 आ रहे हैं, ये उस स्टेक जी होल्डर जी के जो ऑर्डर आ रहे हैं, जी जी। ये एक चीज़ आपने डाटा टेबल पढ़ा है? सर वो चलो सा ब्रीफ करें, मुझे पड़ा होगा, ऐसे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना दिखाता हूँ उसके लुक्स कैसे होते हैं। एक मिनट में ना मैंने आपकी इसकी बेस पे ना आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि उससे स्पेस भी कम कम कंज्यूम होती है और वो इससे डिज़ाइन में भी बेहतरीन होता है। ये जेक्यूरी की पूरी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, क्योंकि आपका ऐप है, ऐप के अंदर भी कुछ इस तरह के टेबल्स होते हैं। अगर आप डैशबोर्ड बनाओगे, वैसे एक डैशबोर्ड आपका एडमिन साइड पे बनेगा और वो वेब ऐप बनता है बेसिकली। तो इसके लिए, इसके हवाले से ये बहुत बेस्ट रहेगी आपके पास चीज़ कि आप कुछ इस तरह के डाटा टेबल्स को यूज़ करो। मैं आपके पास अभी एक सैम्पल दिखाऊंगा इसकी। ये देखो, ये डाटा है आपके पास, इसको कहते हैं डाटा टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्डर आया, ऑर्डर 1 आपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? कौन सा बचा था ये? जी जी सर, हो रही है शो। अच्छा बेटा, ये देखो, ये जैसे कि लिस्ट बनी हुई है ना आपके पास, नेम कहाँ से आया, ऑर्डर नंबर नहीं जस्ट लिखा हुआ होगा, वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा नेम, ऑर्डर, डेट, और उसके बाद ऑर्डर कहाँ से आया, कौन से सिटी से आया, और उसकी क्या क्वांटिटी है, और किस डेट का टोटल उसकी जो ऑर्डर का प्राइस या अमाउंट है वो कितनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से आ रही है और साथ में एक बटन आ रहा है। मैं बटन वाला भी दिखा देता हूँ, बटन वाले एक्शन कैसे होते हैं। ये देखो, ये सर्च पैनल भी आता है बीच में इसके, ये वाला सर्च बॉक्स। ठीक ठीक है है, सर। तो कुछ इस तरह से आपकी पूरी की पूरी लिस्ट मेंटेन हो जाती है जहाँ पे आपके तमाम रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन इसके हवाले से, और ये छोटी सी लाइब्रेरी है, बिल्कुल छोटी सी, बस आपने एक लाइब्रेरी ऐड करनी है। अगर हेल्प आउट चाहिए हो इसमें, मैं आपको हेल्प करता हूँ। ठीक सर है, तो डेफिनेटली चाहिए होगी सर। ये जो डेटा लाइन टाइम मैंने सेंड करवाना है ना, ये सर मैंने जो चैट करवानी है, मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं है, ये पीएचपी के अच्छा, अंदर। हाँ तो ठीक ये है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी इसमें। मैं करवा दूँगा आपको।
ठीक है, कोई भी मसला नहीं है इसमें। जस्ट वो जो मैंने आपको ऐप बताया ना, जो अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे हो, उसके दरमियान में जी वही जी जो गूगल का आपके पास होता है ना फायरबेस टेक्नोलॉजी, वो यूज़ होती है। जी और जी यहाँ हमारे पास PHP में उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक एप्लीकेशन की डिज़ाइन करेंगे फायरबेस को, तो वो रियल टाइम पे आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र या उसको कंट्रोल किया करेगा क्लाइंट ठीक है साइड सर। ये देखें, ये मुझे तो यहाँ पे मेरे लिस्ट बनेगी, मुझे वो नेम शो हो जाएगा, ऑर्डर जी अमाउंट शो हो जाएगी, जी और बाकी जो डेट। जो मेडिसिन के नेम होंगे वो तो बहुत सारे होंगे, वो यहाँ पे तो नहीं आएंगे। तो उसको व्यू देखो करवाने के लिए मैं यहाँ बटन लगाऊंगा। यहाँ पे बटन लगा लो, जैसे यहाँ पे सैलरी है ना, लास्ट में सैलरी वाला, तो जी आप जी यहाँ पे ना उसको रेड और ग्रीन भी कर सकते हो। अगर ज़ाहिरी बात है हमारे पास डेट है, और साथ में एक टाइम वाला ऑप्शन भी रख लेना कि इसको कब चाहिए, हमारी ये इसको कब पहुँचनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है ना कि हमने ऑर्डर देना है और वो ऑर्डर हमारे पास शॉर्ट हो गया, वो कहता है मुझे 10 दिन बाद दे दो। अब अगर देखो हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे, अगर जो ऑर्डर डेट उसने हमें कही है वो 10 दिन पुरानी है या 10 दिन पीछे है अभी हमारे पास पड़े हैं, तो वो हमें निचले इसमें लेवल पे रखे, हमें प्रायोरिटी पे ना रखे। लो हाई लिखा हुआ है ना, लो हाई मीडियम लो हाई मीडियम, तो यहाँ पे सैलरी की जगह आप ऑर्डर डिलीवरी कर लो कि लो, इसकी प्रायोरिटी लो रखनी है, इसकी हाई रखनी है। तो उसकी बेस पे ना जब हम लोग बैकएंड क्यूरी लगाते हैं डेटाबेस से, तो हम लोग फ़िल्टर या सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसी चीज़ को कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो आप लोग पहले रखो, जिसकी प्रायोरिटी लो है वो मीडियम है वो दरमियान में रखो, जिसकी लो है वो सबसे आखिर में रखो। और इसके सर। ऊपर ये एक और देख भी हम लोग जी जी सर, जितनी भी डिलीवरी एप्स हैं जो मैंने सर जिसको मैंने देख के अपना ओवरव्यू लिया था, जिस तरह फूड पांडा हो गया, चीता, उसमें तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई बाद में सेंड कर दो, मतलब उसी टाइम चाहिए होता है। तो ये फंक्शनैलिटी देखो मैं नहीं ऐड करता सर। देखो 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। मैं आपकी एक बात बताऊँ, आपके पास दो तरह के यूज़र्स होंगे। एक यूज़र जो होता है वो पोटेंशियल यूज़र, जो आपको डायरेक्टली सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूँ, जो डायरेक्टली टारगेट यूज़र होता है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे मेडिसिन चाहिए, मैं क्या करूँगा, आपको उसी टाइम ही मैसेज करूँगा कि मुझे उसी टाइम चाहिए। एक दुकान वाला है, अब एक और बंदा है, वो दुकान वाला है। दुकान वाला चाहता है कि मैं आपसे सारी की सारी आपकी कंपनी से प्रोडक्ट उठा लूँ अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए मेडिसिन की। वो क्या करेगा, आपको मैसेज करेगा, वो कहेगा मुझे 10 दिन बाद डिलीवर कर दो। ठीक है, तो वो स्टॉक उठा रहा है ना आपसे पूरा, बल्क में अमाउंट उठाएगा। तो मैं उसकी बहुत सर के हवाले से बात कर सर बेसिकली ना, मैं किसी एक मतलब एक कंपनी के लिए नहीं बना रहा, इट्स सिंगल फार्मेसी ऐप। अब सिंगल फार्मेसी में सिर्फ तो मेडिसिन चाहिए होती है सर, कुछ कुछ सी, बल्क में तो नहीं चाहिए होती फार्मेसी से। यानी कि सिंगल पर्सन का ही है, जस्ट एक जी जी ही जी 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 जी। तैयार कर। फिर आप जस्ट एक ही वेब पे रखो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही थी कि दुकान वालों को भी बीच में इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये बिज़नेस, मैंने भी एक से दो प्रोजेक्ट इसमें बनाए हैं फार्मेसी में, तो मुझे जी पता है ये बिज़नेस ना बहुत बड़ा है एज एन फार्मेसी लेवल्स का। अगर वो जी डिफरेंट जी फार्मेसीज चल रही हैं, अब मेरा ना बेसिकली यही प्रोजेक्ट था एक, जो मैंने लास्ट टाइम डिलीवर किया। उसमें क्या करना था बच्चे, वहाँ पे ना हमारे पास मल्टीपल फार्मेसीज़ की डेटाबेसेस थी, उन डेटाबेसेस को मर्ज करके एक लार्ज नया डेटाबेस में कन्वर्ट करना था। तो वो डेस्कटॉप बेस ऐप थी, उनको हम लोगों ने डेस्कटॉप बेस ऐप से कन्वर्ट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन बना के देनी थी। तो हम लोगों ने हर किसी की तो नहीं बना सकते थे, क्योंकि कंट्रोल हम कर रहे थे उसे, और पर मंथ हमने उनसे चार्जेस लेने थे उसके कंट्रोल करने के। तो उसकी बेस पे मैंने ऐप डिज़ाइन किया हुआ था। तो मैंने तमाम चीज़ें वहाँ पे ये देखी हैं कि जो फार्मेसी की, अगर आप एज एन सिंगल वेंडर काम करते हो ना, तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं है। अगर आप मल्टी साइट पे काम करते हो तो फिर उसका बहुत ज़्यादा आपको स्कोप भी है, फ़ायदा भी है। लेकिन डिपेंड ऑन यू, अगर अब आपका छोटा प्रोजेक्ट है ना, मैं आपको ज़्यादा हाई फाई जाने की बात नहीं करूँगा इसमें कि आप हाई फाई चले जाओ, इतने उसके प्रोजेक्ट ही ना डिफेंड हो सके बाद में। जस्ट आप अगर सिंगल वेंडर भी बना रहे हो ना, तो अच्छा है ऐप अभी तक के लिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन इतनी रखना कि जब हम लोग इन फ्यूचर अगर इसको इन्हांस करना चाहें तो इन्हांस ईजिली किया जा सके इस ऐप को। ठीक ठीक हो है, गया सर। ओके, थैंक यू सर। और इस तरह का ये वाला जो जेक्यूरी वाला कोड है ना, ये छोटा सा कोड है, मैं आपको उसकी लाइब्रेरी का CDN दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उस CDN को जस्ट यूज़ करना और तमाम काम खुद ब खुद ही परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये जो एपीआईज होती हैं, ये सारी बने बनाई मिल जाती हैं या बनानी पड़ती हैं सर? कौन सी वाली API बनानी है आपने या सर लेनी है? सर ये जो मैंने अभी सेंड करने हैं मैसेज, और मैसेज रिसीव करनी है मोबाइल के ऊपर, तो ये हम्म। एपीआई मुझे मिल जाएगी या मुझे बनानी पड़ेगी सर? देखो, मैसेज सेंड करना और रिसीव करना, ये कोई हमारे पास मुश्किल मरहला नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि देखो इसमें API की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें एक अकाउंट की ज़रूरत है, जो गूगल फायरबेस। मैं आपको गूगल फायरबेस, ये देखो, ये फायरबेस की टेक्नोलॉजी है। इस पे ना वो तमाम आपको इंटीग्रेशन मिलती है। अगर मैं इसको फायरबेस को इस हवाले से लिखूँ,
अभी मैं आपको दिखाता हूँ गूगल फायरबेस इंटीग्रेशन कोड, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख लो आप। ये जो इंटीग्रेशन कोड है ना, आपको ये पूरी की पूरी वीडियोस मिलेंगी कि कैसे इंटीग्रेट कर देना है इसके साथ, ठीक है। और अगर ये नहीं होता ना, यहाँ पे इन्होंने अपना मटेरियल, बेसिकली ये है क्या, बेसिकली फायरबेस जो है ना वो रस्ट एपीआई पर काम करे, इसकी पूरी की पूरी एपीआई बनी पड़ी है, आपको इसमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट एक चीज़ की आपको बनाने की ज़रूरत है, वो है दोनों में कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन में और मोबाइल में, ठीक है। वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप में कम्युनिकेशन बनाओ, आपके मैसेजेस कंट्रोल करने आपकी ज़िम्मेदारी है। इसका काम क्या है, इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपके डाटा को रियल टाइम पे ट्रांसफ़र करना। तो रियल टाइम पे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, वो फायरबेस आपको हेल्प आउट करते हैं डाटाबेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर और उसको कंट्रोलिंग के अंदर। ये तमाम चीज़ें देखो आपको ना बताएंगे उसने कि कैसे बनेगा। अगर नहीं होगा ना तो मुझसे पूरा का पूरा बना बनाया मैसेज का ऐप ले लेना, ठीक है, उसको जस्ट आपने फिर इंटीग्रेट करवाना, बाकी कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। चलिए ठीक हो गया सर, थैंक लेकिन यू। पहले खुद काम कर लो, क्योंकि मैं लुकमा नहीं दूंगा, पहले काम खुद कर लो। एट द एंड अगर नहीं होता ना सर खपाने के बाद भी मेरे पास आ जाना, मैं आपको पूरा का पूरा कोड दे दूँगा इसका। पहले लेकिन खुद लाजमी चलिए ट्राई, ठीक हो गया। ठीक है। ये देखो ये रियल ठीक है टाइम सर। डेटाबेस के बारे में कुछ पढ़ लेना, और यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको बता देगा कि कैसे इंटीग्रेट करनी है, डेटाबेस कैसे क्रिएट होगी, कोड दे रहा है पीएचपी का तमाम आपके पास, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर उसको रेफरेंस पास करके कॉल किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, और डाटा कुछ इस तरह से आता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जिसको कहते हैं जेसन। जेसन पढ़ा हुआ है जी? जेसन क्या होता है, किस किस को पता है जेसन का? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन सर। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बिल्कुल होता है। और मोबाइल ऐप्स में आपको पता है डाटा जो होता है वो इसी की फॉर्म में आप एपीआई के थ्रू शिफ्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो हम लोग जेसन को बहुत यूज़ करते हैं जब एपीआई बनाते हैं और एपीआई को कॉल की जाती है ना, तो ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जेसन की, बैक। और अब जो रियल टाइम डाटा है ना आपका, जिसको मैंने फायरबेस का नाम दिया, फायरबेस भी वही टेक्नोलॉजी है जो जेसन के फॉर्मेट में डाटा आपकी वेबसाइट पे शिफ्ट करेगी, या आपके वेब ऐप पे या डेस्कटॉप ऐप, सॉरी मोबाइल ऐप से आपकी एपीआई के थ्रू डाटा जो होगा वो शिफ्ट होगा या ट्रांसमिट होगा बाय यूजिंग द जेसन। अब जब जेसन से डाटा आ जाएगा, फिर मैन्युपुलेशन आपका काम होगा, अपनी एप्लीकेशन एंड पे कैसे मैन्युपुलेट करना है डाटा को आप। क्लियर हो गई ये बात? तो जिसके पास कोई भी एसएमएस में, एसएमएस की सर्विस अगर कोई बच्चा दे रहा है, कोई एसएमएस की सर्विस दे रहा है अपने आप के अंदर, जो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था ना, मैंने अपने पूरे के पूरे एप्लीकेशन में और पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लगाई थी। एक एसएमएस सर्विसेज लगाई थी और एक ईमेल अलर्ट सिस्टम भी लगाया था, क्यूआर कोड भी लगाया था, ठीक है। तो मैंने 3 से 4 बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की थी अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में, जब मैंने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट किया था। तो मैं यही कहता हूँ कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ चल रही हो ना आपकी मार्केट में, ट्रेंडिंग हो, उसको लाजमी अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो। इसका फ़ायदा बेटा क्या है, इसका फ़ायदा ये होगा आप तमाम बच्चों को, जब आप इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे और नेक्स्ट लेवल पे जब अपनी जॉब्स के सिलसिले में जाओगे सर्चिंग के अंदर, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, तो आप लोग उनको ईज़िली बता सकोगे कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये था, उसमें मैंने ये वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया हुआ है, चाहे वो प्रोग्रामिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हों या वो कोई ऐसी एपीआई बेस्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हों जिनकी बेस पे आप लोग डिफेंड कर सकोगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो इस लेवल का था। तो उस पर आपको ईज़िली एज मिलता है, वहाँ से आपकी जॉब्स के अंदर आपको एडवांस मिलता है। तो तमाम बच्चों ने हमेशा कोई 1 से 2 न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट लाजमी करना अपने प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में। और हाँ, कहीं पे भी हेल्प आउट की ज़रूरत हो बेटा, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, मुझसे आप हेल्प ले सकते हो। ये बैक एंड प्रोग्रामिंग की, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग की, जहाँ जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा। लेकिन फर्स्ट पे ये काम नहीं करना कि डायरेक्ट ही काम नहीं करना और सर के पास चले जाना और सर को कहना कि सर ये काम कर दें। पहले खुद उसमें अच्छी तरह सर खपाओ। इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चों, इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जब आप एक चीज़ में फंसते हो ना, एरर आता है, उसके बाद आपको आगे से 100 तरह से नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमेशा कोई एक एरर आपको 100 नई इन्फॉर्मेशन दे के जाता है। तो जब आपके पास कोई भी ऐसा मसला आएगा और आप डायरेक्ट सर के पास आ जाओगे तो आपका तो मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपने वो जो 100 चीज़ें नहीं सीखनी थी उनको नहीं सीख सकोगे। तो उस टाइम सर के पास जाओ जिस टाइम पूरा का पूरा ट्राई कर लो और कहीं से भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर सर के पास जाओ और सर आपको हेल्प आउट लाजमी कर देंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर काम नहीं किया और सर के पास चले जाओगे तो बेटा उसमें नुकसान है, उसमें आप लोगों का खुद का नुकसान है। नेक्स्ट पे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाना है और डिफरेंट जगहों पे आपने जॉब्स करनी है, तो उसमें आप लोग ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
क्लियर हो गई बात मेरी? तो जो बच्चा चाहता है कि कोई ना कोई न्यू ऐप टेक्नोलॉजी बनाए और न्यू ऐप्स में काम करे, तो बेटा लाजमी करो, मोस्ट वेलकम है आप लोगों को। और कोई भी हेल्प आउट की ज़रूरत होगी तो मैं करूँगा। एक बच्चा था आपकी, शायद आपकी क्लास में ही है, वो लास्ट में वो नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहा था, उसने मुझसे पूछा कि सर ये काम होगा? जी, कोई बैठा है यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का बच्चा जो क्रड बना रहा था नेक्स्ट जेएस में, या आपकी क्लास में था या बी सेक्शन में था, कोई बच्चा था वो नेक्स्ट जेएस में काम कर रहा था। तो बेसिकली ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ ना बेटा, ये तमाम चीज़ें नोट करके ना इसके ऊपर काम लाजमी किया करो। आप फायरबेस का नाम बताया ना, फायरबेस के अंदर आप लोग इसको इंटीग्रेट मोबाइल ऐप्स के साथ भी कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट आप वेब ऐप के साथ भी कर सकते हो, कहीं पे भी इसको इंटीग्रेट करवा दीजिए। और ये 1 GB आई थिंक 1 से 2 GB फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके पास, ये आपको गूगल प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। 1 है पता नहीं 10 GB है, मैं देख लेता हूँ उसका फिर भी। तो ये फ्री आपको प्रोवाइड करती है स्पेस। तो 10 GB बहुत होता है स्मॉल से प्रोजेक्ट के लिए या सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो ये डेटाबेस बहुत ज़्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए SMS सर्विसेज में या मैसेजिंग सर्विसेज में, तो लाजमी इसको ट्राई करना। अच्छा, कार सेल सिस्टम्स वाले बच्चे हो गए मेरे पास, और नहीं कार सेल्स वाले नहीं हुए थे जी, कार सेल्स वाले बैठे 1 2 3 1 1 2 और 1 3 2। यस सर। अच्छा बेटा, आपका जो प्रोटोटाइप डिज़ाइन है बेटा, वो लेवल 1 क्लियर हो गया, तो लेवल 2 कहाँ तक पहुँचा है? सर मैंने आपको बताया कि आज शाम तक आपको सेंड कर देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, लेवल 2 के आगे मैं लिख रहा हूँ टिल नाइट। यस सर। ओके बेटा, मुझे ये डिज़ाइन जो आपके हैं वो लाजमी बेटा सेंड कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद है मेडिसिन डिलीवरी वाला, मैंने देख लिया है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, ग्रॉसरी स्टोर वाले बच्चे कहाँ हैं? जी सर। अच्छा, मेरी बात सुनो यार, 3 हमारे पास 2 ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, 2 ही हमारे पास कार मैनेजमेंट हैं, तो आपको ये डिफेंस का मौका मिल गया है, डिफेंस हो गई आप लोगों की, इजीली कर लोगे दोनों? इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो गया था सर। आपने वन चेंज कर सर लिया? उन्होंने क्विट कर दिया अपना सर, दूसरे जो थे ना। किसने क्विट किया ये मुझे बताओ। 103 129 129 और 134। उन्होंने क्विट कर दिया? सर हमने यस वो सर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ले लिया था। नाम बताओ कौन कौन सा बच्चा था? इलेक्ट्रिक वाला, तो ऐप का प्रोजेक्ट का नाम बताओ। जी 103 129 134, नाम बताओ ऐप का। सर ये ऐप का हमारा वो है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के वेब बेस्ड सिस्टम पे, सेल्स और परचेज पे। यानी कि आप हाँ अच्छा, वो वाला बच्चे थे जो लास्ट टाइम मुझे बता रहे थे कि सर हम लोगों ने जो तमाम चीज़ें हैं वो एज एन वेंडर के तौर पे काम करवा रहे हैं, जो वो काम कहेगा वो हम लोग उसके काम को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। ये वही वाले बच्चे ना जो इलेक्ट्रिक स्टोर का वो बना रहे थे ऐप? जी जी सर, ऐप नहीं सर, वो डेस्कटॉप मतलब वो वेब बेस पे हम बना रहे हैं ना सर इसका। हाँ हाँ, आपने मुझे बताया था वेब बेस बना रहे हो। अच्छा बेटा, उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट चेंज करवाई है अपनी, या नहीं जस्ट वही वाली रिक्वायरमेंट्स? नहीं सर, उनकी वही सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। सिंपल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर सिंपल रिक्वायरमेंट भी है ना उनकी, उनको डिज़ाइन करो। लेकिन प्रोटोटाइप बेटा मेरा जो है ना पूरा का पूरा ये सेशन आपके साथ, ये प्रोटोटाइप लेवलिंग का सेक्शन है, तो इसकी बेस पे कोई ना कोई मुझे प्रोटोटाइप भी लाजमी डिज़ाइन करके भेजिए। सर आपको भेजी थी लास्ट टाइम प्रोटोटाइप, वो मिल गई थी प्रोटोटाइप, आपको। हाँ मिली थी, लेकिन वो लेवल 1 की थी बेटा। लेवल 2 के अंदर आज मैंने डिफरेंट चीज़ें और भी बताई है ना आपको, ठीक है? जी तो सर। टाइम मुझे लाजमी भेज दीजिएगा शाम तक। क्लियर हो गई ये बात? मिल गई थी ग्रोसरी स्टोर वालों की। जी ग्रोसरी स्टोर वालों की मुझे मिल गई थी। अच्छा जी, सर आप शाम ग्रोसरी तक स्टोर, लैपटॉप भी दे देंगे। ठीक है जी, लेवल 2 शाम तक मुझे लाजमी दे दीजिएगा। जिन जिन बच्चों को मैं कह रहा हूँ ना, वो मुझे लेवल 2 लाजमी दिखाओ बेटा, तमाम और सर बच्चे। यार हमारा कॉन्टैक्ट और फीडबैक बनेगा कि नहीं? बनेगा लाजमी। देखो बेटा, ग्रोसरी स्टोर और ये वेब बेस्ड आप लोगों का जो वेब बेस्ड ऐप होता है ना, ज़ाहिर बात है एक आपका स्टोर है, उसमें किसी को मसला आ रहा है, तो क्या वो आपसे डायरेक्टली आके रब्ता करेगा? वो आपसे जाके आपसे पहले तो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएगा। चेज़अप वाले हैं, चेज़अप वालों को वेबसाइट बनाने की क्या ज़रूरत थी, या आपको उनको पेज बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो लोगों से फीडबैक ले रहे हैं ना, तो फीडबैक हमेशा आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो हमेशा जब भी काम किया करेंगे अपने ऐप को, जब भी बनाएंगे या डिज़ाइन करेंगे हमेशा सॉफ्टवेयर हाउसेज में, तो वो लाजमी एक कॉन्टैक्ट का पेज बनवाते हैं और एक फीडबैक का पेज बनवाते हैं। उसके बगैर वो कहते हैं ऐप बेकार आप, ठीक है जी? क्लियर है? ठीक है, थैंक्स सर।
ओके जी, एक है बच्चा वर्चुअल डॉक्टर 149, 126 और 143। कहाँ है जी ये? वर्चुअल डॉक्टर सर यार हमारा ये। एक सवाल था। जी जी बेटा पूछो। जी सर हमारा तो वो वेब बेस पे उनकी शॉप पे ही अवेलेबल होगा ना, तो सर वहाँ पर कॉन्टैक्ट और फीडबैक का सिस्टम मतलब किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? यानी कि अच्छा मेरी बात सुनो ना, आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो या स्टोर बना रहे हो? पूरा स्टोर इस तरह का होता है जैसे ई कॉमर्स बेस्ड होता है ना बच्चों, कि आप लोग जाते हो वहाँ से अपनी प्रोडक्ट ग्रॉसरी की परचेज करोगे और वो घर आपके डिलीवर कर दी जाएगी, ये एक नहीं नहीं स्टोर सर, होता वो नहीं है। है। अच्छा, तो आपका है बल्कि हमारा बेसिकली मैनेजमेंट पेज। मैनेजमेंट बेस्ड है, तो ग्रॉसरी मैनेजमेंट ऑनलाइन स्टोर बनाओ, ठीक है, ग्रॉसरी नहीं सर, ऑनलाइन मैनेज। इलेक्ट्रिक। वो वाला ये जो बच्चा अभी बोला है जिसका नाम फैज़ान लिया, जी जी सर, फैज़ान। मेरा ग्रुप मेंबर है ये। जी जी। सर मैं फैज़ान बेटा, दोनों एक। मुझे ये बताइएगा आपका इलेक्ट्रिक स्टोर है? हाँ जी सर। तो इलेक्ट्रिक स्टोर का तो मैंने अभी वाजे कर दिया कि जो आपका वेब बेस्ड ऐप है ना, इसके अंदर अगर मैनेजमेंट है तो इसमें नहीं बनाओ। मैनेजमेंट के अंदर मैंने वाजे किया हुआ मैनेजमेंट का ना बनाओ। लेकिन अगर आपको जो दूसरे लेवल के प्रोटोटाइप्स बनाए थे जिसमें फीडबैक के अलावा वो दूसरी चीज़ें थी, स्टेटस वाली, एरर पेजेस वाली, वो तमाम चीज़ें मेनटेन करना, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, ये बच्चे हैं 149, 126 और 143। बेटा ये वाले बच्चे मुझे लास्ट टाइम भी नहीं नज़र आए, वर्चुअल डॉक्टर वाले, और अभी भी मुझे इनका रिस्पांस नहीं आ रहा। कहाँ पे हैं ये लोग? 149, 126, 143। अच्छा जी, एक जो बच्चे हैं वो हैं रोल नंबर 119 और 138, ब्लड बैंक वाले। ये ब्लड बैंक वाले यस बच्चे सर। कहाँ? जी, ब्लड बैंक वाले बच्चे, ये तमाम बच्चे जो बैठे हुए हैं इस टाइम, यहाँ तक तो प्रोटोटाइप लेवल 2 को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दो। बाकी मैं इनसे डिस्कशन करता जा रहा हूँ और इनकी चीज़ें देख के फिर मैं आप लोगों को यस बता दूंगा कि मिस्टेक लास्ट में कहाँ पे थी। मैंने कुछ बच्चों के डिज़ाइन देखे थे, उनकी मैंने मिस्टेक्स की ईमेल भी की थी, तो उनको शायद मिली हो ईमेल मेरी, तो जिसको मिल गई थी वो अपने ठीक है। काम वैसे वैसे करता जाएगा। अच्छा, ब्लड बैंक वाले जो बच्चे हैं, जी बेटा आपका लेवल 2 का प्रोटोटाइप कहाँ तक पहुँचा है? सर वो थोड़ा सा रहता है, वो मैं आपको भेज दूंगा आज रात को। हाँ ठीक है, आपके भी प्रोटोटाइप बेटा अच्छे थे, मैंने देखे हैं मोइज, तमाम बच्चों का, ये जो ब्लड बैंक वाले ठीक बच्चे थे है इनका भी अच्छा, ठीक है। अच्छा, और वो सर, हमारा ये फीडबैक का तो फीडबैक और मैसेज वाला बनेगा। आपका एप्लीकेशन वेब सर बेस्ड हमने है या तो मोबाइल है? सिंपल यानी सर मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप है, इसमें क्या कर रहे हो, इसमें मैनेजमेंट कर सर रहे हो हमने जस्ट? यानी डोनर्स अरेंज करने हैं ना, यानी ब्लड के लिए डोनर्स अरेंज करके देने हैं उनको। अच्छा, ब्लड्स के लिए डोनर, यानी कि आप लोग एज एन डोनर वेंडर पे काम कर रहे हो, आपके बैकएंड पे डोनर्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। डोनर्स होंगे लेकिन और सर रिसीवर भी होंगे, यानी जिनको चाहिए होगा ब्लड वो भी ले सकेंगे। अच्छा, यानी कि आपके मोबाइल ऐप्स पे डोनर्स की तस्वीरें और प्रोफाइल नज़र आया करेगी और वो जो रिसीवर होंगे वो डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर लेगा। वो सर यस सर, जो उनको ब्लड चाहिए होगा ना, वो ब्लड जब वो एंटर करेंगे ये वाला ब्लड चाहिए तो उनके सामने लिस्ट आ जाएगी वो ब्लड वाली, ठीक है। यानी जोन से ग्रुप वाले चाहिए होंगे। अच्छा, आपको मैंने अपनी ऐप दिखाई थी वो वाली, आपने देखी थी उसको, विजिट की थी उस ऐप को? कौन जो सी मैंने सर? जो मैंने डिज़ाइन दिखाया था आपको, मोबाइल ऐप जैसे आप बात कर रहे हो, ये मैं शायद आपको ना पता हूँ नहीं दिखा। सर। ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है, ये वाली वही वाली एप्लीकेशन है जैसे कि आप बात कर रहे हो। ये वो वाले ब्लड ग्रुप्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप बी पॉजिटिव को क्लिक करोगे तो यहाँ पे बी पॉजिटिव वाले जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोफाइल देखनी है तो मैं इसको रीड मोड पर क्लिक करूँगा तो इसकी प्रोफाइल ओपन होगी। ये बेसिकली वेब ऐप है। अब यहाँ पे तमाम के तमाम आपके पास रिकॉर्ड आ गए और ये रिकॉर्ड आपको ये बता रहे हैं कि ये जो है पर्सन, इनकी क्या एड्रेस है, कहाँ पे रहते हैं, ये तमाम चीज़ें यस आपको सर, ये सारी वो रजिस्टर हो जाएगी ना इन्फॉर्मेशन ये इसकी सारी, रजिस्टर हो जाएगी। वो बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल। देख लेंगे फिर। हाँ, अब यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बनाया हुआ कि डायरेक्टली जैसे ही कोई भी मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे ईमेल के थ्रू भी मिल सकता है और बाय मेरे फ़ोन नंबर के थ्रू भी मिल सकता है, ठीक है। यस सर, ठीक ऐसे ही है। हाँ, इसको देख लेना, अगर इसमें कोई भी आपको हेल्प आउट की ज़रूरत हो तो मैं हेल्प कर दूँगा। एजेंट्स, आप बेसिकली जो एजेंट ऐप बना रहे हो ना, वो यहाँ पे यही है। अब मैं आपको लॉगिन करवा के दिखाता हूँ एज एन एजेंट।
पासवर्ड भूल गया। अच्छा जी, ये वाले देख लेना, फिर मैं ना इंशाल्लाह बता दूंगा इसमें भी क्या होता है। एजेंट का फिर भी एक दफ़ा ठीक है ट्राई सर। करना। नहीं, पासवर्ड भूल गया। अच्छा जी, ये ना आपको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो इसको जस्ट विजिट कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई हेल्प आउट की ज़रूरत होगी तो मैं आपको हेल्प आउट। और ठीक है सर। ऐप को जो डिज़ाइन होता है ना बेटा, जैसे मैंने कंसिस्टेंसी ली हुई अपने ऐप में, देखो कलर्स हमेशा सेम रहते हैं पेजेस पे, जो मर्जी पेज पे चले जाओ जी आप। जी सर, वो तो मैंने मैं ऐप कलर्स यानी हर पेज के सेम रखे हैं। हाँ, ऐप हर पेज के कलर के सेम ही रखना, रेड कलर को प्रायोरिटी देना, बिकॉज ऑफ दैट ब्लड बैंक में हमेशा रेड और सर वाइट रखा है, रेड और वाइट। रेड और वाइट, हाँ रेड और वाइट ही रखो हमेशा। जो ब्लड बैंक होता है ना, उसका कलर रेड और वाइट में ही होता है ज़्यादा मेजर। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना लिंक भी सेंड करता हूँ, ये देख लेना कोई भी। वैसे तो बना लिया होगा। अच्छा, जो अभी बच्चे ने मैसेज किया, हमने अपना प्रोजेक्ट चेंज किया था। कौन सा? ट्रैवलिंग एजेंसी वाले। हाँ, मुझे याद है आप लोगों का प्रोजेक्ट, आप लोगों ने प्रोजेक्ट चेंज किया था। और वो जो प्रोजेक्ट था आपका बेसिकली, वो ट्रैवलिंग से शिफ्ट होकर फैब्रिक ऐप पे चला गया था, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहाँ तक पहुँचा बच्चों काम? आप लोगों का मैंने काम देखा था ऐप से 2 बच्चों का, तो अच्छा था आप लोगों का भी काम। जी बच्चों, सुन रहे हैं मेरी बात? अलीज़ा अली। लोगों ने भेज दिए थे जी जी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स देखे, मैंने बनाया। देखे थे। अच्छा बेटा, प्रोटोटाइप लेवल 2 के डिज़ाइन कहाँ पे? सर वो भी आपको सेंड कर दिए थे, बाकी जो भी आपने बताया वो आपको रात तक मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाले बेटा डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद ना मुझे जस्ट आपने मैसेज भी फॉरवर्ड कर देने, डन के कंप्लीट। वो मेरे चैट बॉक्स में साइड पे ऑप्शन है, वहाँ पे डन के मैसेज तमाम बच्चों ने करने जिसने मुझे लेवल 2 के प्रोटोटाइप भेज देने मेरी ईमेल पे, या यहीं पे सेंड कर सकते हैं तो यहीं पे कर देना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने प्रोटोटाइप लेवल 2 के डिज़ाइन डन किए हैं। और नेक्स्ट टाइम पे जब मैं ईमेल चेक करने लगूँगा अपनी ना, लाजमी मुझे ईमेल की डेट भी मेंशन कर देना कि हम लोगों ने सर इस डेट पे अपनी आपको ईमेल की हुई है। तो जिस ईमेल की डेट पे आप लोगों ने किया होगा बाय यूजिंग द ईमेल, योर ईमेल, मैं उसी डेट को देख लूँगा और आपके उसी ईमेल को देख के आपके वो सेशन में मार्क्स की ग्रेडिंग कर दूँगा। और ये तमाम बच्चों को जो जो मैंने काम कहा है वो स्टार्ट करें बेटा अपना काम। जस्ट आप लोग मुझे अभी एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर दो जिसकी बेस पे लेवल 2 को क्लियर कर दूँ कि लेवल 2 का हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया, और लेवल 2 के प्रोटोटाइप के बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो यूनिवर्सल डिज़ाइन का टॉपिक है। अच्छा, इसके अलावा और तो कोई बच्चा नहीं था जो कि अपना प्रोजेक्ट बना रहा हो? रुमैल आया या अभी नहीं आया? रुमैल आज नहीं आया? सर हम थे बुक रिव्यू ऐप वाले। बुक रिव्यू है, हाँ हाँ बिल्कुल थे। अच्छा, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? आप लोगों ने तो वो बनाना था ना, उसका QR कोड स्कैनर, सॉरी QR कोड कह रहा हूँ, बुक रिकमेंडिंग QR। यस सर। तो कहाँ तक काम, प्रोटोटाइप का काम कहाँ तक पहुँचा, पहले तो ये बताओ। सर लेवल 2 के प्रोटोटाइप जो है वो बना रहे हैं सर, शाम तक आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, और इसका प्रोटोटाइप नहीं, मुझे ये बताइएगा, और साथ में जो भी काम किया उसको कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग का भी पार्ट है इसमें, मशीन लर्निंग पे काम स्टार्ट किया नहीं है नहीं नहीं? सर, हम लोग रिकमेंडेशन नहीं है, हम जस्ट रिव्यूज शो करवाएंगे यूजर्स को। जस्ट रिव्यूज शो करवाएंगे फिर तो और किसकी बेस? अच्छा, आपकी वेबसाइट पे लोग आके रिव्यूज दिया करेंगे बुक्स के? यस सर, बुक्स के रिव्यूज दिया भी करेंगे, और वो गुड रीड वेबसाइट है वहाँ से है ना, उसकी API को हम लोग इंक्लूड करवाएंगे, वो उसके रिव्यूज को शो भी करेगी। हाँ बिल्कुल, एक है वेबसाइट गुड रीड्स के नाम से, और वो आपको फैसिलिटेशन देते हैं उनकी वेबसाइट से रिव्यूज़ लेने की। और यस उसमें एक बेटर 2 ऑप्शन है, अगर वहाँ पे API मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो वेब स्क्रैपिंग कर लेना। वेब स्क्रैपिंग का पता है क्या होती है? सर पढ़ी थी। कौन से सेमेस्टर में, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ी थी? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ी थी। किसने पढ़ाई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर मुस्तजीब ने। ज़बरदस्त, उन्होंने पढ़ाई होगी फिर तो। वेब स्क्रैपिंग यस क्या होती है? वेब स्क्रैपिंग बेसिकली ये होती है कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाके किसी की भी वेबसाइट पे जाके उसकी वेबसाइट से डाटा उठाते हैं बाय यूजिंग क्रॉलर्स, फिर हम लोग एक स्क्रैपी की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है?
तो एक ब्यूटीफुल शॉप की लाइब्रेरी भी होती है जिसकी बेस पे आप लोग वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको गुड रीड्स वाले एक पे भी प्रोवाइड कर देंगे। यस सर, वो उन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बस फिर आप उसकी एपीआई को ही इंटीग्रेट करवाएं और वहाँ से एपीआई इंटीग्रेट करवाने के बाद उसी की बेस पे अपना डाटा आप लोग ले सकते हो। जब डाटा आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा रिव्यूज़ वाला, तो उसको जस्ट आपने फिर मैनिपुलेट करना होगा, और जैसे ही आप क्यूआर कोड से स्कैन किया करेंगे मोबाइल के, तो वो क्या किया करेगा, उस डेटाबेस में मैच करेगा कि कोई हमारे पास क्यूआर कोड इस तरह का नंबर। क्यूआर कोड के बेसिकली बैकएंड पे होता क्या, पहले तो ये बताना, क्यूआर कोड के बैकएंड पे क्या चल रहा होता है? सर बेसिकली बुक्स पे बार कोड्स होते हैं, क्यूआर कोड्स कम होते हैं, तो हम लोग बार कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उसके नंबर्स के साथ मैच करेगा। अच्छा, बारकोड में जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं बेसिकली वो किसकी बेस पे जज की जा रही होती हैं, ये पढ़ा है आपने? नो सर। अच्छा, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ना, कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करना। वेब ऐप था या मोबाइल ऐप था? सर मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप है, अच्छा। मैं आपको ना एक बारकोड की फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ, जो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी इनेबल्ड है मेरे पास यहाँ पे। तो ये जो फंक्शनैलिटी है बेसिकली ये बता इसलिए रहा हूँ कि जब फंक्शनैलिटी लगाएंगी तो आपको हर बुक के ऊपर कुछ ना कुछ कोड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसका जो बैकएंड होता है ना, ये एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट में, लाइब्रेरी है क्यूआर कोड स्कैनर्स की। तो वो स्कैनर की जितनी भी लाइब्रेरी है वो आप उसी को ऐड करेंगे, उसकी बेस पे आप स्कैन भी कर सकेंगे क्यूआर कोड को। ठीक है, ओके सर। नहीं मिला जी। अच्छा, ये मेरे पास ना एक एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी भी एप्लीकेशन। वैसे इसका एडमिन है शायद, अच्छा मैं ना आपको क्यूआर कोड का पूरा फंक्शन फिल के ना सेंड भी कर दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। वो तमाम की तमाम लाइब्रेरी मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसकी बेस पे आप लोग इजीली क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकती हैं और बार कोड को भी स्कैन कर सकती हैं। दोनों चीज़ों को आपको स्कैन करना ईजी हो जाएगा, बार कोड को भी स्कैन किया जाएगा। और तमाम चीज़ें जो भी बच्चे ये हेल्प आउट ले रहे हो बेटा, ये तमाम चीज़ें लाजमी जो मैं बताता जा रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको हेल्प आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि इस चीज़ के ऊपर कैसे आप काम करोगे। तो जस्ट आप लोग जो चीज़ें बता रहा हूँ जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट वैसे ही करना, अदरवाइज़ कोई भी मसला नहीं है। अगर आप दूसरी तरह से भी करोगे, मैं कोई ना कोई नेक्स्ट तरीका निकाल के उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, यहाँ तक जो हम लोगों का लेवल 2 है बेटा, ये आज क्लियर हो गया, और मुझे शाम तक तमाम बच्चों ने इसकी अपनी पूरी की पूरी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जिसकी बेस पे आपके प्रोटोटाइप लेवल 2 के भी मार्क्स हैं। और अब जो हम लोग चल रहे हैं वो यूनिवर्सल डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या होता है, वो नेक्स्ट वीक का जो है हम लोगों ने प्रोटोटाइप लेवल 2 के बाद डिज़ाइन करना होता है। ये चैप्टर 5 है हमारे पास, ठीक है। अब जब चैप्टर हम लोग 5 पे जा रहे हैं, इसके एडिशनल यूनिवर्सल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो किसी को एडिशनल यूनिवर्सल फीचर्स का पता है कि क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? जी, किसी को नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल डार्क मोड कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ऐसा ही फीचर होता है। देखो यूनिवर्सल फीचर्स क्या होता है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि आपके पास 2 तरह के ऐप्स होते हैं, एक फेसबुक लाइट। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही तो सेम काम कर रहे हैं ना, फेसबुक लाइट भी और फेसबुक जो यूनिवर्सल है वो भी। तो फ़र्क किस चीज़ का होता है उसमें, पहले तो मुझे कोई ये बताएं जी। सर जो फेसबुक लाइट होती है ना, वो एमबीज कम लेती है। हाँ सही है जी, ज़बरदस्त। और इसके अलावा उसमें ना मैसेंजर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसमें वहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। फेसबुक लाइट में मैसेंजर नहीं करना पड़ता। ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 तरीके, 2 वजह से ना हम लोग फेसबुक लाइट को यूज़ करते हैं बच्चों।
एक आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा लो मेमोरी में है, यानी कि उसकी स्पेस बहुत कम है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको कुछ इस तरह से सोचना पड़ता है। आप फेसबुक वाले थे, फेसबुक वालों ने ये सोचा, उनके पास जो प्रॉब्लम आई ना, उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास जो यूज़र्स थे, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ हैं या आपके पास अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोगों की रेंज इतनी नहीं थी मोबाइल परचेज करने की, तो वो छोटे छोटे स्पेसिस वाले मोबाइल लेते थे जिसमें उनका ऐप सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होता था, तो और वो फेसबुक यूज़ भी नहीं करते थे। तो फेसबुक वालों ने ये देखा कि ये जो हमारा HCI है, इसमें किस तरह से बेटरमेंट लाई जा सकती है, या हम लोग किस तरह से अपने यूज़र्स के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करवा सकते हैं। उन्होंने इस पूरी स्कीम को सोचा, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक डिफरेंट ऐप दें जिसको कहा जाए फेसबुक लाइट। अब फेसबुक लाइट का ऐप क्यों दिया उन्होंने इसलिए ऐप दिया क्योंकि जो लोग आप इंटरनेट के एमबीज को ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, या उनके पास मोबाइल स्पेसेस इतनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा उनको भी फैसिलिटेट किया जाए, वो भी तो हमारे कस्टमर्स हैं ना। तो हम लोग क्लाइंट्स को ऐसा हमेशा जब भी वो टारगेट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ वाले, या मोबाइल ऐप्स बनाने वाले, या सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाने वाले, तो वो यही टारगेट करते हैं कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये हर बंदे की अप्रोच में हो, हर बंदा इसको यूज़ करे। क्यों यूज़ करें? जितना यूज़ करोगे उतने ही उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, और वो उनकी वर्थ भी इंक्रीज़ होगी उनके सॉफ्टवेयर की। तो हमेशा जब भी कंपनीज बनाते हैं कुछ भी सॉफ्टवेयर, तो वो हमेशा यूनिवर्सल फीचर्स को भी ऐड करने की कोशिश करती हैं। अब एक यूट्यूब का मैं फ़ीचर बताऊंगा। यूट्यूब के फीचर में हमारे पास दो यूट्यूब में फीचर्स दिए हैं। एक यूनिवर्सल यूट्यूब, जिसको हम कहते हैं कि ये तमाम बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं। एक किड्स यूट्यूब होता है। किड्स यूट्यूब क्या है? दोनों ऐप्स में क्या डिफरेंस है जी? कोई बताएगा? किड्स यूट्यूब में और जो यूनिवर्सल यूट्यूब है उसमें क्या डिफरेंस है? कभी किसी ने किड्स यूट्यूब देखा हो? यस सर, मैंने देखा है सर। उसमें मोस्टली सारे कार्टून्स वगैरह आ रहे होते हैं। हाँ, जो मोस्टली होता है उसमें कार्टून्स वगैरह होते हैं। अब सर वो सेंसर्ड होता है, वो सेंसर्ड जो किड्स यूट्यूब होता है वो सेंसर्ड होता है। वो सेंसर्ड होता है, बिल्कुल सही है। एक्सक्यूज आप मी दोनों सर। जी बेटा। सर ये हमारी डिज़ाइन भी चेक कर लें, आपको अमार अफजल के नाम से ना मैंने वो की थी ईमेल। सर ई कॉमर्स ऐप है फर्नीचर के स्टोर के लिए। हाँ ठीक है, मैंने देखी थी एक फर्नीचर स्टोर वाली ऐप देखी थी बेटा, बिल्कुल देखी थी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर बेटा, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं देखता हूँ आप लोगों की ऐप भी देख लेता हूँ और डिज़ाइन भी आउट देख लेता हूँ। तमाम बच्चों का जिसका कोई भी मसला होगा मैं बता दूँगा, और ईमेल भी मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। कुछ B सेक्शन में भी की हैं, कुछ A सेक्शन में भी मैंने ईमेल्स की हैं। तो जिन जिन को ईमेल रिसीव होती जाएगी वो उसके मुताबिक भी चेंजमेंट करते जाएँ अपने प्रोडक्ट के हवाले से या अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा अमार? यस सर, यस सर। अब जो बच्चा किड्स मोड की बात कर रहा था, मैं किड्स मोड की बात ये थी कि हम लोग इस एग्जांपल यहाँ पे लिखी है किड्स मोड की बेटा, वो यूनिवर्सल फीचर्स में आती हैं चीज़ें। एक होती है यूनिवर्सल फीचर जो तमाम के तमाम लोग यूज़ करते हैं। एक वो फीचर्स होते हैं जो स्पेसिफिक आप किसी भी पर्सन के लिए बना रहे होते हो या किसी भी एक यूज़र के लिए बना रहे हो। तो हमने टारगेट किसको करना होता है? जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोगों ने टारगेट जो है पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को या तमाम लोगों को टारगेट करना होता है। उसमें वो तमाम लोग जो कि आपकी ऐप को यूज़ करेंगे और वो पोटेंशियल यूज़र जो आपके इन फ्यूचर उस ऐप को यूज़ करेंगे, तो उसके हवाले से वो ऐप को बनाया भी जाता है, उसके HCI इंटरफेसेस भी बनाए जाते हैं हमेशा। अब मैंने एक किड मोड की बात की। किड्स मोड जो होता है यूट्यूब में वो बहुत ही अच्छे फीचर्स में है, क्योंकि देखो अब हमारे जो किड्स हैं वो यूनिवर्सल फीचर्स में तो अडॉप्टेशन नहीं ले सकते ना, इन्वायरमेंट यूनिवर्सल में कुछ उनके लिए फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए एक मोड बना देते हैं या एक ऐप डिफरेंट बना देते हैं जिसके अंदर हम लोग तमाम के तमाम इंटरफेस में किड्स के चैनल दिखाते हैं, यानी कि किड्स के चैनल्स होंगे, कार्टून्स होंगे और तमाम वो चीज़ें जो किड्स के लिए फिजिबल हैं, तो उनको हम लोग उस मोड को कहते हैं कि किड्स मोड। अब इसी तरह हम लोग जब अपने प्रोटोटाइप या अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमेशा हर स्पेसिफिक पर्सन का ख्याल रखेंगे जो कि हमारे लिए इन फ्यूचर फ़ायदेमंद है, या वो कस्टमर्स जो कि आपको इन फ्यूचर आएंगे या किसी और तरह से आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो उनके लिए भी अपने ऐप के अंदर गुंजाइश रखते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैंने अभी फार्मेसी वाले ऐप के बच्चे को कहा कि बेटा अपना इन फ्यूचर जो मैंने मार्केट देखी है फार्मेसी की, वो यहाँ पे जो मार्केट है पाकिस्तान में वो एज एन सिंगल वेंडर पे नहीं है, एज एन मल्टी वेंडर पे है। तो अपने जो ऐप डिज़ाइन कर रहे हो तमाम बच्चे, उसमें ये फीचर रखना लाजमी कि जब हम लोग फ्यूचर में इसी ऐप को इन्हांस करने की कोशिश करें तो इसको हमें दोबारा से क्रैश ना करना पड़े, क्रैश करके दोबारा से इसका इंटरफेस डिज़ाइन करना पड़े। इसी इंटरफेस के अंदर ही हम लोग यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट और प्रोवाइड करते रहें।
तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको यूनिवर्सल फीचर्स या यूनिवर्सल आपको एड ऑन बनाने में हेल्प आउट करती हैं। यूनिवर्सली focuses on the interface quality that larger user group can use the application। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि यूनिवर्सली जब हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोग ये फोकस करते हैं कि जो लार्जर ग्रुप है ना यूजर्स का वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सके। दिस चैप्टर इज फोकस ऑन द एडिशन ऑफ यूनिवर्सल फीचर। अब ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली एडिशन ऑफ यूनिवर्सल फीचर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये तमाम के तमाम जो यूनिवर्सल फीचर्स हैं इनमें आप प्रोटोटाइप भी डिज़ाइन डेवलप करोगे। आप सबसे पहला है जी किड्स मोड। अब किड्स मोड क्या होता है? आई एडेड अ किड मोड। अब जो हम लोग लास्ट टाइम से सिनेरियोज की बात करते आ रहे हैं ना, एक हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसके पहले सिनेरियोज डिस्कस किए, रजिस्ट्रेशन होगी जी, लॉगिन आएगा, लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन, फिर फॉरगेट, फिर इंडेक्स पेज, यहाँ से बुक सर्च होगी। मैंने आपको एक पेज भी बनवाया था बुक सर्चिंग वाला। तो वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी सिनेरियोज के बाद। फिर लेवल 2 के अंदर हम लोगों ने उसके एडिशनल फीचर्स भी बनाए। अब यहाँ पे जो है वो उसी ऐप को ही लेके आगे चल रहा है और उसी ऐप के अंदर अब उसने जो मोड दिया है बेटा वो ये बताता है कि हम लोगों ने एक किड्स का मोड अपनी ऐप में दे दिया है। और वो किड्स का मोड क्या करता है, वो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि बुक्स रीडिंग का ऑप्शन है। एक आपके पास जो बुक रीडिंग का ऑप्शन है वो जनरलाइज आएगा कि जो भी तमाम पर्सन हैं, जो अडल्ट पर्सन हैं, वो तमाम बंदे उस जगह पे जाके उसको यूनिवर्सली आपको यूज़ कर सकेंगे। एक किड्स मोड है जहाँ पे उनको स्टोरीज़ की, नॉवेल्स की या बुक रीडिंग्स की आपको चैप्टर्स दे दी जाएंगे या बुक्स दे दी जाएंगी या उनके सब्जेक्ट से रेलिवेंट बुक्स दे दी जाएंगी। तो वो इसलिए कह रहा है कि जो मैं मोड बना रहा हूँ या मैं सिनेरियो अब बना रहा हूँ अपने यूनिवर्सल ऐप बनाने के लिए, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, एक किड मोड दे रहा हूँ। तो अब आपके तमाम बच्चे जितने भी आपके ऐप्स या सॉफ्टवेयर हैं बेटा, आपके अंदर जो यूनिवर्सल फीचर्स बनते हैं वो मुझे सोच के बताओ कि सर हमारे ऐप में ये यूनिवर्सल फीचर बनता है जो हम लोग दे सकते हैं एज एन डेवलपर या एज एन हम लोग क्लाइंट को। जो फीचर्स आपके दिमाग में आते हैं, बट आपके पास जस्ट 5 मिनट है, मुझे सोच के बताएं कि सर ये वाला फीचर हमारे लिए फिजिबल है और हम लोग ये देंगे अपने उसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर अभी इसमें सिनेरियो की बात की ना, उसने वही सिनेरियो की बात की है जो मैंने आपको बताई है। और ये वो तमाम सिनेरियोज हैं आपके पास जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करने अपने लेवल के ऊपर। ये प्रोटोटाइप यूनिवर्सल लेवल 3 का फेज है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात बच्चों? जी ओके बेटा। अब तमाम बच्चे मुझे 5 मिनट्स हैं जस्ट आप लोगों के पास, आप लोग मुझे सोच के बता दो कि कौन कौन सा फीचर है। अब उसके बाद मैंने आपसे जो डिस्कशन करनी है वो 5 मिनट के बाद करनी है, जब तक मैं आप लोगों की ईमेल्स देख लूँगा। कोई भी इशू किसी का है तो मैं वो भी बताता जाता हूँ साथ में। लेकिन तमाम बच्चे मुझे बता दें, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर भी पढ़ेंगे कि कलर ब्लाइंड ऑप्शंस क्या होते हैं और कलर स्कीम कैसे आपने चेंज करनी है, वाइट मोड क्या होता है, डार्क मोड क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों?
बच्चे इधर आगे क्लियर आ रही है? क्लास मुझसे पूछ रहा हूँ, क्लियर आ रही है मेरी आवाज़ सबको? वॉइस क्लियर? सर कट कट के आ रही है आवाज। आवाज ठीक नहीं आ रही है अभी। क्या आ रही है? सर जी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। हाँ बेटा बताइएगा, क्लियर है? जी बेटा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है अभी भी? नो सर, डिस्टॉर्शन। अच्छा, असल में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है यहाँ पे। जी बेटा मेरी आवाज़ तब तमाम बच्चों को क्लियर आ रही होगी, मैंने इंटरनेट की वायर अटैच कर लिया। तो जी बेटा क्लियर आ रही है सबको मेरी आवाज़? यस, ओके। मैं आपको वो वेबसाइट बता रहा था जो डिज़ाइनिंग के लिए आप लोगों की वेबसाइट है। इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा डिज़ाइनिंग के अंदर हेल्प आउट इतनी हो जाएगी कि आपको कि कोई भी आपको HTML की कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसकी बेस पे आप लोग घबराते हो जाएंगे। यहाँ एक US बूटस्ट्रैप बिल्डर, ये लेआउटेड की वेबसाइट है, layouted.com। यहाँ से बूटस्ट्रैप बिल्डर पर क्लिक करेंगे आप जस्ट, ठीक है? तो कोई भी ऐप बनाना हो उसमें कोई भी मसला नहीं आया। अच्छा मुझे नहीं आया। अच्छा बेटा ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये बेसिकली लेआउटेड है वेबसाइट पे, ये पूरा का पूरा वेबसाइट बिल्डर है।
वेबसाइट बिल्डर क्या होता है, इसमें आपको कोई भी HTML की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने अपना ड्रैग एंड ड्रॉप से ही अपनी पूरी वेबसाइट बना ली होती है। ये देखो बेटा, यहाँ ये ग्रिड सिस्टम है। आप लोगों को बूटस्ट्रैप जब पढ़ी होगी, आप लोगों ने ग्रिड सिस्टम के बारे में तो पढ़ा होगा ना, ग्रिड सिस्टम क्या होता है? जी कोई बता सकता है ग्रिड सिस्टम क्या होता है? जी सर जी, ये लेआउट की प्रॉपर्टी होती है, इसमें ना 12 रोज नहीं सर, 12 कॉलम्स होती हैं और उसके वन रो में 12 कॉलम्स होती हैं। उस हिसाब से सर ग्रिड बनता है पूरा सिस्टम का, उसी में हमने सारी चीजें एडजस्ट करनी होती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही जी, ज़बरदस्त। हमारे पास जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप की बात करते हैं तो बूटस्ट्रैप अपनी ना एक लेआउट उसने डिफाइन की है जिसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम लेआउट। अब ग्रिड सिस्टम लेआउट क्या होती है? बेसिकली बेटा वो तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से जब तमाम बच्चों में से 2 से 3 बच्चों के बीच में से वो सब ऐसा ही जवाब है। बेसिकली होता ये है कि हम लोगों ने एक पूरी की पूरी हम लोग जो वेबसाइट को डिवाइड करते हैं ना, वो रोज़ और कॉलम की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक्सेल शीट आप लोगों ने देखी है, एक्सेल शीट्स में क्या होती हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट में भी आप लोग एक ग्रिड सिस्टम में क्या रोज और कॉलम्स की बेसिस पे आपकी वेबसाइट को डिवाइड किया गया है। हमने ये डिफाइन कर दिया कि हर रो के अंदर 12 कॉलम्स होंगे, हर रो के अंदर 12 कॉलम्स होंगे और हर, अब देखो इसके अंदर जो बेनिफिट चीज़ थी वो क्या थी? बेनिफिशियल चीज़ ये थी बूटस्ट्रैप के अंदर कि जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन या लेआउट आपके पास वेबसाइट पे भी, यानी कि हमारे लैपटॉप में भी चल जाएंगे और वही वेबसाइट का डिज़ाइन लेआउट आपके किसी भी टैबलेट मोड पे भी इजीली वर्क करेंगे और एंड्रॉयड LED स्क्रीन जो स्मार्ट टीवीज़ हैं उनके ऊपर भी आपके ये लेआउट चल जाया करेंगे। तो उसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिवनेस किसकी बेस पे आती है? ये हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज या मीडिया क्यूरीज को यूज़ करके हम लोग वेबसाइट में या एप्स में उनकी बेसिस पे अपनी तमाम के तमाम लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो लेआउट की वेबसाइट है बेसिकली ये करके क्योंकि आपके इस प्रोटोटाइप को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से डिज़ाइन में कन्वर्ट होगा? तो आप लोग ये देखो कि यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, उसको ड्रैग करके अप एंड डाउन भी कर सकते हो, आपके ऊपर बेस होगी। अगर आपने बेसिक्स में देखना है तो अगर आपके पास पैराग्राफ है, आप लोगों ने ऐड करना है तो आप पैराग्राफ ऐड करोगे, एड्रेस ऐड करना है और बनाना है क्या है किससे ही उसको ऊपर वो ग्रिड सिस्टम होता है। मेरे पास कॉलम होने चाहिए या 4-4 के कॉलम बने या 6-6 के कॉलम बने। 6-6 के मतलब 2 ब्लॉक होंगे। इसको ड्रैग करो यहाँ पे, इसको इससे नीचे गया बेटा, ये देखो यहाँ पे 2 कॉलम जा रहे हैं मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मैं आपके अंदर भी लगता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट को ड्रैग करूँगा, इस बॉक्स के अंदर ले आऊँगा। अगर मुझे एड्रेस चाहिए या पैराग्राफ चाहिए या टाइटल चाहिए, लेट्स सपोज मुझे टाइटल चाहिए, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर टाइटल रख दूँगा, तो खुद देखो कि मेरी लेआउट कितनी इजीली बनना स्टार्ट हो गई। तो इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो मुझे नहीं आती और मुझे सीखनी पड़ेगी। यहाँ से देखो बटन लगाना था, इसके नीचे बटन की वो लगा दो, ठीक है। इसका साइज़ है, इसके ब्लॉक, एक्टिव, डिसेबल्ड पे क्या काम करें, तमाम चीज़ें स्टाइल के अंदर आती हैं कि सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो या किसी CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉरी बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी बेस पे आप अपने बटन का कलर चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने इसको डार्क मोड में, रेड मोड में लाना था, तो मैं क्या करूँगा, इसमें डेंजर करूँगा। ब्लू कलर में लाना था तो मैं इसको प्राइमरी करूँगा, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। अगर इसका साइज़ मैंने लार्ज करना था तो यहाँ से लार्ज करूँगा, ये लार्ज हो जाएगा साइज़, ठीक है। एक्टिव करूँगा तो ये एक्टिव आ जाएगा, आपके सामने नजर आएगा ये एक्टिव है इस टाइम। अगर मैं इसको डिसेबल्ड करूँगा तो ये इस बटन पर क्लिक नहीं कर सकूँगा, ये डिसेबल हो जाएगा। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आप लोग ईजी। अब कंपोनेंट्स क्या हैं, आप लोग पेजिनेशन ऐड करते हो, आप लोग ड्रॉप डाउन ऐड करते हो। ड्रॉप डाउन, लेट्स सपोज मैंने ड्रॉप डाउन ऐड करना था, इसी के ऊपर ड्रॉप डाउन ऐड कर देता हूँ, ये ड्रॉप डाउन आएगा, ये देखो जी ड्रॉप डाउन आ गया। इसके अंदर डिफरेंट आप लोग चीज़ें सेट कर सकते हो ड्रॉप डाउन के अंदर। तो इसके अंदर आप देखो, आप लोगों के पास इतनी इजीनेस प्रोवाइड हो जाएगी कि आप लोग अपनी वेबसाइट्स के जो आपने किए हुए हैं अपने
वो तमाम के तमाम चीज़ें इससे इधर आके इजीली इसको कन्वर्ट और शिफ्ट कर सकोगे। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो CMS वेब बिल्डर्स की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और ये तमाम चीज़ें आपकी वेबसाइट डिज़ाइन या फ्रंट पेज या बैकएंड या डैशबोर्ड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। जी बेटा, तमाम बच्चों को ये बात पहले पता था या नहीं पता था? जी सर नहीं पता थी। नहीं पता। अच्छा, आप लोगों तो कोई भी प्रोटोटाइप का डिज़ाइन होगा आप वो इजीली कन्वर्ट कर सको, फिर जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर। बाकी तमाम चीज़ें आपको खुद पता है कि अब प्रोग्रेस बार चाहिए आपको, प्रोग्रेस बार इधर लगा सकते हो कुछ ऐसे। इसको ड्रैग और ड्रॉप करके जहाँ भी सेट करना वहाँ पे सेट कर दो। ठीक है बेटा, ये सेट और इसकी प्रॉपर्टीज देखो। अब आप इसकी बैकएंड को फ्रंट एंड की कोडिंग के अंदर परेशान नहीं हो सकोगे कि फ्रंट एंड की तरह मैं कोडिंग में मसला आएगा। फ्रंट एंड की कोडिंग बहुत आसान है। अब थंबनेल बनाना है तो थंबनेल कैसे बनेगा? थंबनेल लेट्स को मैंने यहाँ पे लगाना है एक इमेजेस का, तो यहाँ पे वो आपके पास थंबनेल ऐड हो, थंबनेल के अंदर ये काम करना है आपको, तो आप यहाँ से इसके अंदर चेंज कर सकते हो और इन्हेंस भी कर सकते हो इस कोड को। अंदर आप एक ऐड करना चाह रहे हो एक ऐड कर लो, रिमूव करना चाह रहे हो रिमूव कर लो, तो तमाम चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में क्या काम होता है, जब आपका पूरा का पूरा पेज डिज़ाइन हो जाता है और आप उसको क्या कहते हो कि डाउनलोड करना चाहते हो या प्रीव्यू करना चाहते हो, तो पहले प्रीव्यू करो तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये देखो ये वेबसाइट बन गई, मुझे इसमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर फिर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड बेटा देखो। सर आपकी आवाज कट रही है। डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ को HTML लगा लेता हूँ 2 मिनट तक, फिर मैं आपको भी निकालता हूँ। बेटा क्लियर आ रही है मेरी बात? अच्छा बेटा देखो अभी मैंने जो डिज़ाइन की ना चीज़, वो तमाम चीज़ें देखो मैंने इजी वे में कन्वर्ट कर ली। मुझे इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ जिसकी बेस पे मैं लेआउट्स अपनी डिज़ाइन ना कर सकता हूँ। तो हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं वो ईजीनेस की तरफ जाते हैं, और ये आपकी इन फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और बेटा यहाँ पे एड्स जैसे कि कोलैप्स की कोरिजल, तो क्या होता है इफेक्ट्स होते हैं आपके पास इस तरह का सिलेक्ट होता है। ठीक है, ये इफेक्ट्स हैं, कोरिजल के इफेक्ट्स हैं। कोलैप्स करने वाले टैब भी होते हैं। टैब्स मोड में बेटा जो जैसे मैंने बताया था टैब्स मोड, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये टैब मोड है। टैब बार आपने बनाना है, मॉडल बनाना है, मॉडल भी बना सकते हो। मॉडल में ये देखो जब आप इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक लॉन्च मोड आता है जिसको कहते हैं पॉपअप। ठीक है, तो हर तमाम वेबसाइट पे यही चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी बेस पे आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो। लेट्स सपोज मैं ग्रिड बनाना चाह रहा था, तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके यार मैंने कितने कॉलम ऐड करने हैं, मैंने 6 के 2 कॉलम ऐड करने हैं। ये देखो 2 कॉलम्स बन गए। अब मैं इसके अंदर कुछ भी रख सकता हूँ। तो उस बच्चों को मैंने टेबल की बात की थी ना, तो ये बूटस्ट्रैप के अपने टेबल हैं। ठीक है, तो इस वे में आप लोग कुछ भी डिज़ाइन कर सकोगे। इमेज लगानी थी, सेक्शन में इमेज लगा लो। इमेज को लार्ज करना है, और इसका साइड भी सेट कर सकते हैं बैक एंड से जाके। ठीक है, इसको कुछ भी आप लोग यानी कि चेंज कर सकते हो। तो आपके पास लिंक सेंड कर रहा हूँ बेटा, जिसने भी अपनी लेआउट्स बनानी हो वो अपने लेआउट्स की प्रोटोटाइप के मुताबिक इस लेआउट इट्स अच्छा मेरी
मैं अगेन समझा देता हूँ, असल में इंटरनेट का इशू है यहाँ पे, लेकिन आप ये वेबसाइट तमाम बच्चे अपनी साइट पे चेक करो, ये बहुत इजी वेबसाइट, आप लोगों को समझ कैसे कन्वर्ट चेंज करना, ठीक है, प्रोटोटाइप के डिज़ाइन को कैसे कन्वर्ट किया जाए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा? अच्छा, मैंने मोबाइल डाटा से यूज कर, जस्ट अ मिनट। सर अब तो लैब का टाइम भी एंड हो गया सर। जी बेटा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हुई है? ओके जी बेटा, मैं अगेन बता देता हूँ आप लोगों को फिर से ये तमाम चीज़ें जहाँ से आप लोग मिस कर रहे हो। ये देखो बेटा, ये वाली वेबसाइट है लेआउट इट। अब मैंने आपकी क्लास में देखा बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास हैव देयर ओन प्रोजेक्ट्स इन वेब। अब वेब बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट हैं बेटा, वो भी इजीली इसको बना सकते हैं, और जो फ्रंट एंड की वेबसाइट्स बना रहे हैं वो भी बेटा इजीली इस ऐप को यूज़ करके डिज़ाइन लेआउट के मुताबिक अपने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स की लेआउट को सेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि लेआउट इट। ये वेबसाइट का नाम है लेआउट इट। ये बेसिकली क्या है, बूटस्ट्रैप बिल्डर है। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने CSS में अगर काम करना है तो ग्रिड जनरेटर, ये भी ग्रिड है, लेकिन हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करना है। तो हमेशा आप अपनी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप में ही बनाओ। प्रायोरिटी जो होती है हमेशा वेबसाइट की वो बूटस्ट्रैप ही होती है। अब बेटा ये देखो, ये जो है ये आपका नेविगेशन बार होता है। ये एक पूरा का पूरा पेज हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। अब ये जो पेज है बेटा, ये बेसिकली आपका नेविगेशन बार होता है। इसके अंदर आपकी नेविगेशन चल रही होती है। अगर आपने इसमें से पोजीशन सेट करनी है तो ये स्टैटिक टॉप पे आएगी पोजीशन, या आप लोग डिफरेंट यहाँ से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। नैव बार फिक्स्ड टॉप, ये कुछ इस तरह से आपके फिक्स हो जाएगा नैव बार टॉप के ऊपर, जिस तरह से मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। और इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। अब नैव बार डार्क, ये नैव बार किस तरह से डार्क हो जाएगा। पोजीशन बॉटम फिक्स, ये बॉटम फिक्स भी हो जाएगी पोजीशन। देखो अब नीचे पोजीशन आ रही है। ये नई लेआउट्स में कुछ इस तरह से बॉटम पे मेन्यू आना शुरू हो गई, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी इससे सेट आउट कर सकते हो। अब हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट भी पोजीशन पे आ गया हमारी वेबसाइट पे। बेसिकली हम लोगों ने कहा कि हमारी जो ग्रिड होती है ना बच्चों बूटस्ट्रैप में, वो डिफ़ाइन कर दी गई है कि हमारे पास एक रो में 12 कॉलम्स होती हैं। एक रो में टोटल 12 कॉलम्स होती हैं। हमेशा जो वेबसाइट होती है बूटस्ट्रैप की बनी हुई या वेब एप्लीकेशन बनी हुई बूटस्ट्रैप की, वो 12 कॉलम्स की बेस पे चल रही होती हैं। कॉल, अब हम लोगों ने डिफरेंट इसको दे दिए, कॉल LG, कॉल SX, कॉल SM। इसका क्या मतलब होता है बेटा, देखो हमारे पास 4 तरह की डिवाइसेस होती हैं। पहली डिवाइस होती है हमारे पास, हमारी जो सबसे बड़ी डिवाइस है वो है एंड्रॉयड स्मार्ट टीवीज़ है। अब वो एंड्रॉयड स्मार्ट टीवीज़ क्या होती हैं बेटा, वो तमाम जो LCDs हैं जो बड़े बड़े साइज़ में अवेलेबल है हमारे पास, जो 52 इंच है, 42 इंच है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि LED स्मार्ट टीवीज़ के साइज़ जो है वो काफ़ी बड़े हैं। तो हम लोग कुछ इस तरह की ऐप बनाते हैं कि वो जो ऐप है वो एप्लीकेशन हो, वो एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी पे भी चल जाए, आपके लैपटॉप्स पे भी चल जाए, आपके टैबलेट्स पे भी चल जाए, आपके मोबाइल ऐप्स पे भी चल जाए, या मोबाइल स्क्रीन पे भी चल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, हम लोग वो यूज़ करते हैं। आपकी तमाम क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द क्लास को पता होगा ये कौन सा है। तो ये चीज़ नहीं पता थी कि हम लोग इसको इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी बूटस्ट्रैप को। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग मैनुअली डिज़ाइन करते थे हर चीज़ की, हर लेआउट को मैनुअली डिज़ाइन करते थे।
लेकिन ये वाली वेबसाइट पे एक फैसिलिटेशन हम लोगों को दे दी गई है। वो फैसिलिटेशन बच्चों ये है कि आप कोई भी लेआउट है आपकी वेबसाइट में, तो अपनी उस लेआउट को आप इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हो। रुमैल है रुमैल बच्चे, अभी भी आवाज़ कट रही है। नहीं सर अब ठीक आ रही है। ठीक है सर, ठीक आ रही है अब। अच्छा, मैं और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता हूँ, लेकिन स्पीड तो इस टाइम सही आ रही है यहाँ पे मेरे। जी रुमैल बेटा, आप क्लियर आ रही है मेरी आवाज़ रुमैल आपको? अच्छा रुमैल बेटा, मैं ना जो अभी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ये बेटा वेबसाइट है लेआउट हिट। ये बेसिकली वेबसाइट क्या है, जैसे कि डिस्टॉर्शन आएगी। अच्छा अच्छा, ये बेटा वेबसाइट ये है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे थे ना, बच्चों को सेकंड मालूम आ गया कि हम लोगों ने सर ठीक है रुमैल बेटा, ज़बरदस्त, वेल डन। अब जस्ट तमाम बच्चों ने क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि आप लोगों को जो है ना प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग किस तरह से करें अपने प्रोजेक्ट की, तो बेटा ये बहुत ईजी है। इस तरह से आप लोग डिज़ाइनिंग अपने प्रोजेक्ट की कर सकोगे। तो इसमें मुझे एक जस्ट लिंक शेयर करने की ज़रूरत है, बाकी तमाम काम आप लोग कर लोगे, मुझे पता है वो ईजी है। अगर किसी को फिर भी मसला हो डिज़ाइन लेआउट को इसमें बनाने में, तो वो मेरे पास आके मैं उसको मैनुअली भी समझा सकता हूँ कि मैनुअली किस तरह से डिज़ाइन करना है आपने चीज़ों को। क्लियर हो गई ये बात मेरी? जी ओके बेटा। अच्छा बेटा, जस्ट मुझे ना आप मैं आपके अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, मुझे ना अटेंडेंस दे दो तो मैं ना आपके बाद में सर फिर से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ में कोई भी मसला नहीं आया सर। अगर किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही, तो वो भी बता दे, ताकि मैं अटेंडेंस फिर मैनुअल ना लूँ, ऑनलाइन ही अटेंडेंस। ठीक है सर डिस्टॉर्शन सर ये वो बहुत है कभी आपकी कभार आवाज़ में। आपकी अच्छा, मुझे डिस्टॉर्शन होना तमाम शुरू हो बच्चे जाती अपने है। प्रोटोटाइप जो अभी तक बीच डिज़ाइन में किया था, आवाज मैं कट डिस्प्ले जाती व्यू है। करूँ। अच्छा चलो, फिर मुझे ना अपने प्रोटोटाइप के मैं ये कह रहा हूँ डिज़ाइन लेआउट सेंड कर दो बस। फोटो मुझे पहले बनाए थे लेआउट। देर पहले बनाए, ताकि मेरे कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है वो तो पेज दो एटलीस्ट, ताकि मैं उनको देख लूँ कि बच्चों ने काम किया हुआ है, डिज़ाइन कर रहे थे ये।
यस सर मैंने आपको प्रोटोटाइप भेजी थी, आपको मेल की थी, आपने चेक की थी? जी मैंने जो बाकी से बच्चे रहते हैं मेरे पास, मैं इंशाल्लाह उनकी दोबारा से विजिट करूँगी। बेटा आप लोगों ने जिस सेंड किया वही फॉरवर्ड करेंगे डन का बॉक्स में, ताकि मुझे पता चलता जाए कि किस किस बच्चे ने मुझे लाजमी सेंड की भी। अपने रोल नंबर भी सेंड कीजिएगा और अपना जिस डेट को ईमेल किया वो भी सेंड लाजमी कीजिएगा चैट। मेरा ये जो टीम का चैट है यहाँ पे भी आप सेंड कर सकते हो, प्लस मेरी ईमेल पे अगर ना करना ईमेल पे